जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी सीनियर सिटीजन है या 60 प्लस उम्र आपकी हो चुकी है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े फायदे की। जी हाँ साथियों, एक ऐसा कार्ड है जो कि आप लोगों के लिए बनवाना बेहद जरूरी है, जिससे आप लोग मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं, मुफ्त में आपका इलाज होगा और सब कुछ आपको मुफ्त में मिलने वाला है। तो ऐसा कौन सा कार्ड है जो कि आप लोगों के लिए बनवाना बेहद जरूरी है, पूरी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी समझ में आएगी और क्या पूरी न्यूज़ निकल कर आ रही, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली है। तो बिना देरी के अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे क्या आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता है और कैसे कार्ड को बनवा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में बुजुर्गों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और उनके लिए जीवन को और बेहतर और आसान बनाने के लिए सरकार ने एक कार्ड को जारी किया है। अब वो कार्ड का नाम है सीनियर सिटीजन कार्ड। उस कार्ड को आपको बनवाना बेहद जरूरी है। ठीक है, उस कार्ड को बनवाए बिना आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह कार्ड न केवल पहचान पत्र के रूप में आपका कार्य करेगा, बल्कि बुजुर्गों को कई सरकारी योजना और निजी सेवाओं में विशेष छूट भी प्रदान करवाएगा। ठीक है, तो कार्ड आप कैसे बनवाएंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड, क्या आवेदन पात्रता रखी गई है, कैसे आप उसको बनवाएंगे, कितने दिन में आपका कार्ड बन जाएगा, आगे पूरी बात हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें सीनियर सिटीजन कार्ड होता क्या है, यानी यदि आपने अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवाया तो कैसे आप उस कार्ड को बनवाएंगे और क्यों बनवाना जरूरी है, उसके बारे में हम आपको बता दें। तो सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जिस भी राज्य में आप रहते हैं राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक ऐसा पहचान पत्र होता है जो कि 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस कार्ड के माध्यम से कई सरकारी योजनाएं और सेवाओं का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की मुख्य जानकारी, यानी सीनियर सिटीजन कार्ड की मुख्य जानकारी क्या है, क्या उसका ओवरव्यू है। तो कार्ड का नाम मैंने आपको जैसा कि बताया, सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो कार्ड का नाम रखा गया। जारी करता है यानी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा भी जारी किया जाता है। पात्रता आयु की बात करें तो पात्रता इसको बनवाने के लिए आपकी जो उम्र है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो मुफ्त या फिर मामूली शुल्क आपसे लिया जाएगा। मुफ्त में भी बनता है या फिर आपसे थोड़ा बहुत मामूली शुल्क लिया जा सकता है, राज्य के अनुसार डिपेंड करता है। जिस भी आप राज्य में रहते हैं वो आप उसके राज्य के ऊपर ही निर्भर करता है कैसा आपसे कार्ड बनेगा कैसा। ठीक है, वैधता की बात करें तो आजीवन, यानी एक बार केवल आपको एक कार्ड बनवाना है और उसके बाद दोबारा फिर आपको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार आपको बनवाना है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन घर बैठे ही बना सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी आप लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, पहचान पत्र चाहिए होगा और साथ में पता प्रमाण भी चाहिए होगा। मुख्य फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, तो यात्रा में छूट दी जाएगी और कई सारी सुविधाएं आपको बैंकिंग में भी लाभ दिया जाएगा और मुफ्त यात्रा भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको यात्रा में छूट दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 आने से पहले आप सभी को कंसेशन दिया जाता था, रेलवे किराए में आप लोगों को छूट दी जाती थी। जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, जितनी भी महिलाएं सीनियर सिटीजन हैं उनको 50% और जितने भी पुरुष हैं उनको 40% की छूट दी जाती थी। रेलवे पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक किराए में छूट देता था। इसके साथ ही आपको बस के किराए में भी छूट दी जाती थी। हवाई यात्रा वगैरह हो गई, इसमें सब आपको डिस्काउंट थोड़ा बहुत दिया जाता था। स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और रियायती दर पर आप लोगों का इलाज होता था। दवाइयों पर भी आपको छूट मिलती थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी आप सभी का होता है। ठीक है, बैंकिंग फायदों की बात करें तो बैंक में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करेंगे यानी FD करेंगे तो आपको उसमें 0.5 से लेकर के 1% तक अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाएगा जितने भी सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SC/SS में 8.2% तक का गारंटीड रिटर्न भी आप लोगों को वापस मिलेगा। ठीक है, बैंकिंग सेवाओं में आप लोगों को प्राथमिकता भी दी जाएगी और साथ में आपको अन्य फायदे भी मिलने वाले हैं। अन्य फायदों की बात करें तो टेलीफोन और बिजली बिल में छूट आप लोगों को दी जाएगी। सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता वाली सेवाएं आप लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, कानूनी मामलों में भी जल्दी आप लोगों की सुनवाई होगी और होटल रेस्टोरेंट में भी विशेष छूट आप सभी लोगों को दी जाएगी। लेकिन ये सब आपको कब मिलेगा, जब आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको टैक्स में भी राहत मिलेगी, यानी 60 से 80 साल के नागरिकों को 3 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए 5 लाख तक की आय पर आप लोगों को टैक्स की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब बात हम लोग कर लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो आपको बता दें सीनियर सिटीजन कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड आपको पूरे करने होंगे। सबसे पहले आवेदक की जो उम्र है वो कम से कम 60 वर्ष की होनी चाहिए। 60 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वैध पहचान पत्र और पते का प्रमाण होना बहुत ही
ही अनिवार्य है, बिना उसके आपका कार्ड नहीं बन पाएगा। हम लोग कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज बेहद जरूरी है। सबसे पहले पहचान का प्रमाण, यानी पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड पर पासपोर्ट कुछ भी आप दे सकते हैं। आयु के प्रमाण के रूप में आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर 10वीं की मार्कशीट आप अपनी दे सकते हैं। पते के प्रमाण के रूप में बिजली का बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल या फिर बैंक की पासबुक भी दे सकते हैं। हाल ही में खींची गई आपको पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो चाहिए होगी, आपके साथ में सिग्नेचर भी चाहिए होंगे फॉर्म को भरने के लिए। अब बात हम लोग कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर आपको जाना है। जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आप किस राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं। तो उस राज्य की आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, तो वहाँ पर आपको नया उपयोगकर्ता पंजीकरण आपको करना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है और आवश्यक दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। जो भी आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सारे आपको अपने अपलोड कर देने हैं। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन संख्या को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपनी आवेदन संख्या को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा रेफरेंस नंबर होता है, इसी के द्वारा आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया तो बता दें, आपको नज़दीकी नगर निगम कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय में जाना है। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म आपको वहाँ पर मांगना है। ठीक है, जैसे ही वो लोग फॉर्म को दें, आपको फॉर्म भर करके जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा करके संलग्न करके जमा कर देना है। भरे हुए फॉर्म के बाद आपको अधिकारी जो भी आपको फॉर्म जमा करेगा वो आपको एक रसीद देगा, उस रसीद को संभाल करके रख लेना है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बता दें, हर राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आपको जानकारी की पूरी जांच लेनी चाहिए। ठीक है, आवेदन करने के बाद प्रोसेसिंग समय आमतौर पर 15 से 30 दिन होता है, यानी 15 से 30 दिन लगभग आपका लगता है कार्ड बनने में, आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, यह कार्ड पूरे भारत में मान्य होता है, लेकिन कुछ राज्य की जो विशेष योजनाएं होती हैं वो केवल उसी राज्य के नागरिकों के लिए चलाई जाती हैं। वैसे तो ये कार्ड जो है वो पूरे भारत में मान्य होता है, 15 से 20 दिनों में आपका ये कार्ड बन करके आ जाएगा, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो एक स्पेसिफिक राज्य अपने ही राज्य के लिए चलाता है, वो सुविधाएं केवल उसी राज्य के नागरिकों को मिलती हैं। पूरी वीडियो में मैंने आपको जानकारी बता दी है कैसे आप लोग कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या पात्रता रखी गई है और क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए होते हैं और क्या क्या आपको लाभ मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।